हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने बात की थी वायरस के बारे में। वायरस होता क्या है, ये डिजीज कैसे फैलाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन काम कैसे करता है, और सबसे बड़ी बात वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है, वो मैकेनिज्म क्या है जिससे वैक्सीन बनाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैक्सीनेशन और वैक्सीन समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये इसी के साथ रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम जो होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। वो फॉरेन बॉडीज कोई भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया हो या वायरस हो, और जो ये डिजीज करते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन फॉरेन बॉडीज और डिजीज कैजिंग एजेंट से लड़ता है और उनको खत्म कर देता है। इस वजह से हमें कोई डिजीज नहीं होती है। इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे ही हमारे बॉडीज में कोई फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया हो या वायरस घुस जाता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है। वो और जो एंटीबॉडीज होती है वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको खत्म कर देती है और इस वजह से हमें बीमारी नहीं होती है। इम्यून सिस्टम के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो करती है सेल्स। उन सेल्स का नाम होता है WBCs। और जो ये WBCs होते हैं ये हमारी पूरी बॉडीज में फैले हुए होते हैं और जहां पर भी कहीं पर भी फॉरेन पार्टिकल घुस जाता है ये वहीं पर उस चीज को खत्म कर देते हैं। लाइकवाइज जो वैक्सीन होता है इसका काम भी यही होता है, जो इम्यून सिस्टम में किसी भी डिजीज को ट्रिगर करना। जैसे ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है किसी भी डिजीज के खिलाफ, तो वहां पर हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट करती है और जो एंटीबॉडीज वो उस डिजीज को खत्म कर देते हैं। अब हम समझेंगे हमें किस डिजीज के लिए वैक्सीन चाहिए और किस डिजीज के लिए वैक्सीन नहीं चाहिए। जिस डिजीज के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी बन पा रही है, हमारे अंदर प्रोटेक्शन बन पा रही है, उसके लिए हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। और जिस डिजीज के लिए हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, हमारी इम्यूनिटी नहीं बन पा रही है, उसके लिए हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो वायरल डिजीज होती है उनके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी नहीं बन पा रही है, तो उनके खिलाफ हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है इम्यूनिटी को जगाने के लिए। लाइक कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। वैक्सीन जो है ना, इनकी क्लासिफिकेशन और इन्हें बनाया कैसे जाता है, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन। एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई डिजीज काजिंग एजेंट है वो जिंदा होता है, लेकिन कम मकदार में, कम क्वांटिटी में वो बॉडी में एंटर किया जाता है। जो इसका डोज होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। उसकी वजह से कई बार इम्यूनिटी नहीं जाग पाती, इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं होती है, तो उसके लिए हमें 2 या 3 डोजेस लेने पड़ते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो भी कोई वायरस होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई बैक्टीरिया होता है, हम उसका स्मॉल डोज लेते हैं और उसको कमजोर करते हैं हीट की वजह से। उसमें हीट डालते हैं तो वो फिर थोड़ा कमजोर हो जाता है, फिर वो एज अ वैक्सीन हम बॉडी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो जाग जाती है, वो ट्रिगर हो जाती है। लेकिन जब असल में फिर एक डिजीज का एजेंट होता है, आता है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो हमारे पास पहले से ही इम्यूनिटी होती है उसके खिलाफ, उस टाइम वो असर नहीं कर पाता। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होता है उसमें हम यूज करते हैं जिंदा ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वो वीकेंड होता है, बहुत कमजोर होता है, और उसको हम बॉडी में ट्रांसफर करते हैं और उसकी वजह से जो इम्यूनिटी पैदा होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत देर तक वो इम्यूनिटी रहती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, वो ये है तो इसका जो डोज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए कई पेशेंट्स में ये इम्यूनिटी नहीं जगाता है। और जो दूसरा टाइप है वैक्सीन का वो होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। उसमें क्या होता है, हम सीधे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करते हैं और फिर उस चीज को वैक्सीन बनाकर बॉडी में डालते हैं, और जैसे वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं बन पाती है, वो वीकेंड होती है और उसमें और भी डोजेस ज्यादा लगती है। और लास्ट में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स वैक्सीन के बारे में। फर्स्ट जो फैक्ट है वैक्सीन के बारे में वो ये है, 70% जो टाइम और एफर्ट होता है वैक्सीन प्रोडक्शन के दौरान वो दिया जाता है क्वालिटी पे, कि वैक्सीन की जो क्वालिटी है वो परफेक्ट हो। दूसरा ये है कि जो वैक्सीन है इसने आज तक 2-3 बीमारियों का दुनिया से ही खत्म किया है, लाइक वो पोलियो वायरस हो और स्मॉल पॉक्स वायरस। ये 2 बीमारियां खत्म ही हो चुकी है इस दुनिया से अब वैक्सीन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वैक्सीन की वजह से लाखों और करोड़ों जो जानें है वो बच जाती है। जो जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली जो कोरोना वायरस आया है उसकी वजह से कितनी जानी गई है, लेकिन जैसे अभी 2-4 इसके खिलाफ जो वैक्सीन बने हैं तो अभी जो वेव आ रही है लेकिन उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि सब ने वैक्सीन लगाए हुए हैं।
इस वीडियो में इतना ही था। होप यू गाइस लाइक द वीडियो।